एक दिन एक गांव के सरपंच साहब को जाने क्या सूझी कि चल पड़े स्कूल की ओर। यह जानने कि गांव के बच्चों का आईक्यू कैसा क्या है। स्कूल पहुंचते तो एक भी अध्यापक कक्षा में नहीं था। घंटी के पास ऊनिंदे से बैठे चपरासी से जब पूछा कि सारे मास्टर कहाँ गए, तो पता चला कि पशुगणना में ड्यूटी लगाने के विरोध में कलेक्टर जी को ज्ञापन देने शहर गए हैं। सरपंच जी ने 7वीं कक्षा के एक बच्चे से पूछा, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा। उधर से एक बच्चे का जवाब आया, सरपंच साहब, कक्षा में सबसे सीधा छात्र मैं हूँ, मैंने तो नहीं तोड़ा। हाँ, चिंटू सबसे बदमाश है, उसी ने तोड़ा होगा। वह आज छुट्टी पर भी है, शायद धनुष टूट जाने के डर से नहीं आया हो। सरपंच जी ने माथा पीट लिया और वापस लौट गए। शिक्षक लौटे तो चपरासी बोले, सरपंच जी आए थे और बच्चों को कुछ पूछ रहे थे, गए भी बनाते हुए हैं। प्रधानाध्यापक महोदय का पानी पतला हुआ, कक्षा में आए और पूछा, सरपंच जी क्या कह रहे थे। बच्चों ने सारी बात बता दी। अब प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों किसी ने गलती से धनुष टूट गया तो कोई बात नहीं, केवल यह बता दो धनुष तोड़ा किसने है। बच्चों ने तोड़ा हो तो बोले। खामोशी देखकर तुरंत अध्यापकों की बैठक बुलाई कि देखो, शिवजी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है और शिवजी कौन है यह भी हमें नहीं मालूम, उनकी शायद ऊपर से पहुंच हो। पीटीआई जी, आप इस मामले की जांच कर कल तक रिपोर्ट दीजिए। शारीरिक शिक्षक महोदय ने साम दाम दंड भेद अजमाए पर पता नहीं लगा पाए। प्रधानाध्यापक जी को चिंतातुर देख विद्यालय के बाबू बोले, साहब मैं तो कहता हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मामले से अवगत तो करवा ही दिया जाना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी खड़ी हो जाएगी। शायद शिवजी आकालमन तक बात ले जाए और अपने को ऐसे गांव में नौकरी करनी पड़े जहां बिजली और बस भी मर्जी से आती हो। प्रधानाध्यापक जी ने डीओईडी की ओर को पत्र लिखा, महोदय किसी ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया है, हम अपने स्तर पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके कानों तक बात डलवा रहे हैं। 3 दिन बाद जवाब मिला, प्रधानाध्यापक जी इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं कि धनुष किसने तोड़ा। हाँ, याद रहे यदि सरपंच की ऊपर तक पहुंच है और कोई लफड़ा हुआ तो धनुष के पैसे आपकी पगार में से लिए जाएंगे। तो देखा आपने शिक्षा और शिक्षकों का गिरता स्तर, और लाओ आरक्षण से शिक्षक और तो और अगर यही हाल रहा तो सरकारी स्कूल के बच्चे आगे क्या करेंगे। ये सोचने का अत्यंत गंभीर विषय है। साथ ही साथ हमारे देश की आगे आने वाली युवा पीढ़ी क्या होगा, कहाँ से लोग काबिल युवा जो देश को सही राह में ले जा सकेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य कतई प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने का नहीं है, वरना पूरे सरकारी सिस्टम को सुधारने से है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सिस्टम तो शिक्षा का बाजीकरण करने में लगा हुआ है और यह कर ही दिया है। इन सब के बावजूद अगर देश सही राह पर नहीं चला तो किस ओर जाएगा, कृपया सोचे विचारे और अपनी राय दे। सो दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है शिक्षा और शिक्षक का स्तर कि बच्चों को कैसे ही पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर कि शिक्षकों को ही नहीं पता। सरपंच जी ने उन्हें क्वेश्चन पूछा था कि क्या किसने तोड़ा था धनुष शिवजी का, तो आंसर तो दिया ही नहीं। उन्होंने सोचा कोई शिवजी नामक का मनुष्य है और बच्चों ने तोड़ दिया है, तो उन्होंने कितना जोर लगाया, कहीं पत्र लिखे। तो ये है असर शिक्षक और शिक्षा में। सो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।